Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing national income and national income accounting. तो आप जान गए कि अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या होता है और नेशनल इनकम का मतलब क्या है, ठीक है ना। और कल मैंने आपसे कहा कि देयर आर अ नंबर ऑफ कंसेप्ट्स और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, और सरसरी मैंने आपसे ये भी कह दिया कि दीज कंसेप्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, ठीक। Now let us today go to the discussion of these national income and its related concepts one by one. And the first concept in this regard is gross domestic product, GDP. बहुत ही फेमस टर्म है ये इकोनॉमिक्स में, हर इकॉनमी में, चाहे टेलीविज़न सेट हो, रेडियो सेट हो, बजट सेशन हो, या रिजर्व बैंक की कोई 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 नई पॉलिसी हो उसमें, या कोई भी नई गवर्नमेंट वजूद में आती है तो हर एक का स्टेटस जीडीपी पे होता है, ठीक है ना। व्हाट डज जीडीपी मीन? ये जीडीपी क्या होता है, आज हम कोशिश करेंगे यू टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दिस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो जीडीपी नेशनल इनकम ही होती है, नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी नेशनल इनकम ही होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी नेशनल इनकम ही होता है। लेकिन देयर आर सर्टन एडिशंस एंड डिलीशंस, कुछ हमें ऐड करना पड़ता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि ये हमारा कंसेप्ट नेशनल इनकम का क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि ये जो जीडीपी है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। दो बातें मैंने कही थी आपसे, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट। नाउ लेट्स फर्स्ट सी व्हाट जीडीपी स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ द मार्केट प्राइस. If we discuss it in terms of market price, it is nothing but the market value of all final goods and services produced within the territorial limits of a country during the period of 1 year. Right? It's the money value. Money value of all final goods. Money value of final goods and services produced within a country for 1 year, accounting year. It's GDP. Right? It is gross. ग्रास क्यों कहते हैं हम? बिकॉज इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपसे थोड़ी बहुत बात की। वंस अगेन आई मे टेल यू दैट डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम हम यूजर कास्ट सिंपली कहते हैं, ठीक। इट इज द कास्ट विच इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, द एंटरप्रेन्योर्स, द इन्वेस्टर्स to keep their capital, their plant, their machinery, their equipments intact. इस सिलसिले में मैंने कल आपसे कही एग्जाम्पल्स कही, तो आपने जहन में रखना इट सिंपली यूजर कास्ट। देखिए, देयर आर बोथ रेजिडेंट एज वेल एज फॉरेन प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। इंडिया की बात अगर हम करें, यहाँ प्रोड्यूसर्स कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं? यहाँ कुछ प्रोड्यूसर्स डोमेस्टिक हैं, यहाँ के लोकल्स, और कुछ प्रोड्यूसर्स फॉरेन हैं, यहाँ कुछ फॉरेन कंपनीज काम करती है, जैसे एमएनसीज हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, इट इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सच प्रोड्यूसर्स, चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, बट विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ आपको एक बात जहन में रखनी है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इज ए कॉन्सेप्ट वाइडर देन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल बाउंड्री से थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इट इंक्लूड्स बिसाइड्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज द टेरिटोरियल waters of a country as well as its aeroplanes and ships operated by residents of concerned country across different parts of the world and its embassies. आप समझ रहे हैं? हमारे शिप्स, हमारे कार्गोज, हमारे एरोप्लेन्स, है ना, और इसके साथ साथ ये लोग हमारी एम्बेसीज मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करते हैं।
दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द नेशनल। ठीक है ना। तो यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात करते हैं, ये सिर्फ हमारा वो सरहद के अंदर अंदर मुल्क नहीं है, बल्कि द कंसेप्ट गोज बियॉन्ड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। ये बात आपने याद रखनी। ठीक। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग a year within the domestic territory of a country। ठीक। एक बात। दूसरी बात जो यहाँ हमने अंडरस्टैंड करनी है, हम कहते हैं ग्रास। व्हाट इज दिस ग्रास मीन? ये ग्रास क्या होता है? इस ग्रास को हमने डोमेस्टिक के साथ प्रीफिक्स किया है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रास इसलिए है बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट है डोमेस्टिक है। ये हमें ये बात बताता है कि जो हमारा डीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपसे कहा कि क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज सिंपली द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है ये भी कंज्यूम करता है। व्हाट डज इट कंज्यूम? इट कंज्यूमर्स द डेप्रिसिएशन कॉस्ट। देखिए हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ये वियर एंड टीयर आउट हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ, जंग आलूदा हो जाता है। हमारी बिल्डिंग है या मशीन है या गाड़ी है, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है ना। बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को इंटैक्ट रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनकर सर्टन एक्सपेंसेस, है ना। इसको इंटैक्ट रखने के लिए, काबिल काम रखने के लिए हमने कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि ये उस हालत में रहे जिसमें ये काम कर सके। ठीक है। जैसे ग्रीजिंग होती है, ऑयल चेंज होता है, डेंटिंग वगैरह होती है, कहीं पे स्क्रैचेस आ जाती हैं, व्हील्स ख़राब हो जाते हैं। इट्स ऑल डेप्रिसिएशन, इट्स ऑल डेप्रिसिएशन। एक बात। दूसरी बात, डोमेस्टिक आप समझते हैं। डोमेस्टिक मीन्स विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज दैट वर्क हेयर। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं। व्हाट आर द फाइनल गुड्स? देखिए एक बात आपने जहन में रखनी है, गुड्स दो तरह के होते हैं। वी हैव द फाइनल गुड्स एंड वी हैव द इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर कंजप्शन, दैट डायरेक्टली गो टू द कंज्यूमर्स फॉर कंजप्शन। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं विच आर यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल है। ठीक है ना। While calculating GDP, what we do, we consider only the market value of these final goods. Only the market value of the final goods and services taken into account, not the intermediate goods and services. क्योंकि ये जो intermediate goods होते हैं जैसे raw material है, is reflected in the value of final output. ठीक। तो हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, अब समझ गए। फाइनल गुड्स होते हैं एंड देन वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वी टेक ओनली द वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन, हाउ वी डिफाइन एंड हाउ वी एक्सप्रेस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। ये ग्रॉस होता है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव है। ये डोमेस्टिक होता है बिकॉज इट्स विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स, राइट। एंड प्रोडक्ट मीन विद वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए सिर्फ गुड्स कंसिडर नहीं होते, सर्विसेज भी कंसिडर होती हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो जीडीपी है इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। हम कह सकते हैं इट इज़ नेशनल इनकम। अब इसमें सर्टन एडिशंस एंड डिलीशंस होती हैं, तब ये कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है ना। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो टू अदर concepts related to the national income. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।